हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति वर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक आधार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हम सभी मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे, ये कौन कौन से हैं, और इनके गहराइयों के बारे में जानेंगे कि ये और क्या क्या बताते हैं। तो दोस्तों, कुल 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहला अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा अधिकार शोषण के खिलाफ अधिकार, तीसरा अधिकार दोस्तों सांस्कृतिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा दोस्तों सांस्कृतिक और सशिक्षक का अधिकार, पांचवा दोस्तों समानता का अधिकार, और सबसे आखिरी दोस्तों संविधान उपचार का अधिकार। तो दोस्तों, हम इन सभी मौलिक अधिकारों को दोस्तों एक एक करके इन्हें गहराई में जाकर समझते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब दोस्तों कोई बाधा ना होना। इसका अगर इसको और बेहतर समझे तो समझे कि हमारे निजी मामलों में, निजी काम है दोस्तों, किसी दूसरे का कोई दखल ना होना, चाहे वो सरकार हो या फिर वो कोई व्यक्तित्व हो। दोस्तों, इसमें कुछ मुख्य बातें भी हैं दोस्तों। इसमें ये बातें ये हैं दोस्तों कि सबसे पहला कि आप पूरे राज्य भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। आपको पूरे देश भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। इस देश के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकते हैं। उसके बाद आप अपने धार्मिक संघ और दल बनाने का आपको अधिकार है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आपको स्वतंत्र का भी अधिकार है। और इसमें दोस्तों आपको ये भी अधिकार है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह का काम या धंधा अपने हिसाब से बदल चुन सकते हैं दोस्तों। ये कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कानून में भी कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों। अगर आपको गिरफ्तार या हिरासत किया जाता है दोस्तों, आपको पुलिस को दोस्तों जवाब देना होगा कि आपको किस कारणवश क्यों आपको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा दोस्तों मुख्य बात की, अगर आपको गिरफ्तार हिरासत मिल जाएगी दोस्तों, आपको गिरफ्तार और हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के अंदर दोस्तों आपको सबसे निकट मजिस्ट्रेट में यहाँ प्रस्तुत करना ही होगा दोस्तों। तीसरा अधिकार दोस्तों, जब आपको गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है दोस्तों, तो आप किसी भी वकील से विचार विमर्श कर सकते हैं और बचाव के लिए वकील को भी रख सकते हैं दोस्तों। ये सारे बातें दोस्तों पहले मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार से। और दोस्तों हम दूसरा मौलिक अधिकार शोषण के खिलाफ अधिकार दोस्तों। हमारे संविधान में खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और उन्हें गैर कानूनी भी घोषित किया है। सबसे पहला दोस्तों मनुष्य जाति का अवैध व्यापार को निषेध करता है दोस्तों हमारा संविधान। इसमें खास तौर पर दोस्तों महिलाएं इसका शिकार हो जाती है। महिलाओं को अनैतिक कामों के लिए दोस्तों उनका व्यापार किया जाता है ज़्यादातर दोस्तों। उसका दोस्तों हमारा संविधान निषेध करता है। दूसरा दोस्तों, आप किसी से भी दोस्तों बगैर या जबरन काम नहीं करा सकते दोस्तों। बगैर प्रथा में दोस्तों किसी मजदूर को दोस्तों अपने मालिक के लिए मुफ्त में या बहुत ही थोड़े से अनाज वगैरह के लिए दोस्तों काम करना पड़ता है, वो भी जबरन दोस्तों। अगर यही काम दोस्तों मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है जबरन, तो उसे दोस्तों बंधुआ मजदूर भी करते हैं। और दोस्तों तीसरा दोस्तों, हमारा संविधान दोस्तों बाल मजदूरी का भी निषेध करता है, उसके खिलाफ मना करता है, यह नहीं रहता है दोस्तों। ये था दोस्तों दूसरा मौलिक अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। हमारे देश में हर किसी को अपने किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी धार्मिक आचरण को अपनाने की स्वतंत्रता है दोस्तों। किसी भी धर्म के मुख्य लोग दोस्तों या उसके पंथ को दोस्तों उसके जो मुख्य लोग होते हैं दोस्तों या उसके पथ जो होते हैं दोस्तों, उनको पूरे देश भर में दोस्तों धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार है दोस्तों। तो ये दोस्तों तीसरा अधिकार का हिस्सा था, तीसरा मौलिक अधिकार का हिस्सा था दोस्तों। चौथा दोस्तों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दोस्तों, यानी हर किसी में दोस्तों हमारे देश के हर संस्कृति को मानने का और उसे अपने संस्कृति को बचाने का भी दोस्तों अधिकार है। आपका संस्कृति अगर आप खतरे में है, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप उसको बचा भी सकते हैं दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों हर किसी को दोस्तों अपने हिसाब से अपनी मर्जी से दोस्तों शिक्षा देने का अधिकार है दोस्तों। अपनी जो उसकी भाषा है दोस्तों उस हिसाब से दोस्तों शिक्षा भी ले सकता है दोस्तों अपने मर्जी के बाद। उसके बाद दोस्तों जो अल्पसंख्यक ग्रुप अल्पसंख्यक समुदाय जो है दोस्तों हमारे देश में, उन्हें भी दोस्तों अपनी मर्जी से उनका अपना मर्जी दोस्तों अपना धर्म या फिर शिक्षा नीति दोस्तों चुन सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों चौथा मौलिक अधिकार है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पांचवा समानता का अधिकार दोस्तों। इस अधिकार में दोस्तों हमारा संविधान दोस्तों किसी भी जाति या धर्म को दोस्तों विशेष नहीं मानता, सबको सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों किसी भी सार्वजनिक जगह पर दोस्तों सिनेमा हॉल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया या इसी तरह का और भी दोस्तों, उसमें दोस्तों हर किसी को जाने की अनुमति होती है, किसी भी धर्म को किसी भी जाति को। उसके बाद दोस्तों जो ये सरकार के जो निजी होते हैं दोस्तों, सरकारी कुआं, सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय, वहाँ भी दोस्तों हर किसी को पढ़ने की या जाने की अनुमति होती है दोस्तों। वहाँ भी आप किसी भी धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे आप किसी को रोक नहीं सकते दोस्तों। ये दोस्तों समानता का अधिकार है दोस्तों, पांचवा अधिकार दोस्तों। और सबसे आखिरी दोस्तों कि छठा की संविधान विस्तार का अधिकार दोस्तों। यानी दोस्तों हमारा संविधान में जो मुख्य नियम है, जो सारी बातें कही गई हैं, उन नियमों को भी लागू कराने का भी अधिकार दोस्तों हमारा संविधान देता है। मान लीजिए वो नियम तो है, नियम तो बना हुआ है, लेकिन अगर वो लागू नहीं हो पा रहा किसी कारण से या कोई इसे लागू नहीं करना चाह रहा, तो उसके खिलाफ दोस्तों हम आवाज़ उठा सकते हैं। हम उसके खिलाफ दोस्तों हम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। उसका भी छूट है दोस्तों। यानी संविधान लागू कराने का भी अधिकार दोस्तों हमारे पास दोस्तों। यही थी दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हमारे पास है संविधान की। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।